हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको इस वीडियो के थ्रू ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। और आरबीआई गेट बी एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी ये आरबीआई गेट बी का चैनल है। अभी रिसेंटली यूपीएससी का भी रिजल्ट आया है, तो उससे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना क्या गलती करते हैं, ये जो सर्वाइवरशिप बायस है इससे हम सीखेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये वर्ल्ड वॉर 2 का है, और इसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है। अगर आपको सर्वाइवरशिप बायस से कंसेप्ट समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई दूसरा एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये वर्ल्ड वॉर 2 में, आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे ब्रिटिश प्लेन्स होते थे, फाइटर प्लेन्स, वो जर्मनी में जाते थे वो बमबारी करने के लिए, और कुछ प्लेन जो है वो वापस आते थे। तो उनका उन्होंने एनालिसिस किया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि अभी हमें आगे जाके अगर हमारे प्लेन्स को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने एनालिसिस किया कि जो बुलेट्स होती है, ठीक है, आपको पता है फाइटर जो प्लेट्स को ऊपर हाई लेवल पे, हाई अल्टीट्यूड पे जो बुलेट्स चलाती है वो यहाँ पे लगी थी। ठीक है, ये जो सारा एरिया है ये पूरा एनालिसिस किया हुआ एरिया है कि यहाँ पर वो सारी जो बुलेट्स है वो लगती थी। तो उन्होंने मतलब एक लोगों को टीचिंग जैसा किया कि अभी आगे क्या करना है। तो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन लिया और उनको पूछा कि अभी हमें ये जो लगाना है, मान लीजिए कुछ एरिया को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हार्ड मटेरियल लगाना पड़ेगा, तो हमें कहाँ लगाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे कुछ लोगों में पोल किया गया। तो पोल करने के बाद लोगों ने कहा विंग्स है, जैसे आपने इमेज में देखा विंग्स में है, कॉकपिट में है। कॉकपिट यानी कि जो फ्लाइट का सामने वाला एरिया होता है ना, ऐसा प्लेन है, तो ये विंग्स हो गए, और ये आपके टेल विंग्स हो गए। ठीक है, ये शॉर्ट में नहीं, तो ये हो गया कॉकपिट वाला एरिया, ये विंग्स वाला एरिया, मेन विंग्स वाला एरिया, और ये टेल विंग्स वाला एरिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ज़्यादा लगा है, तो यहाँ पे हमें मतलब जो मटेरियल है वो हार्ड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देखा इस तरीके का आया है। लेकिन फिर बाद में कुछ लोगों को पूछो, जो सीनियर लोग थे, उनका ओपिनियन देखो कैसे था, और वो देख के आपको शॉक लगेगा। देखो, उन्होंने कहा कि इंजन पे लगाना है, ठीक है, या जो सेंटर बॉडी है वहाँ पर लगाना पड़ेगा। मतलब ये तो जो जो इमेजेस थी उसमें तो इंजन में तो कुछ भी नहीं लगा था, सेंटर बॉडी पे कुछ भी नहीं लगा था। तो ये मेन है हमारा सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेन्स वापस आए, ठीक है, जो प्लेन्स रिटर्न आ गए, वो क्यों आ गए, और उनके कहाँ पे लगा था, विंग्स पे लगा था, कॉकपिट पे लगा था, टेल विंग्स पे लगा था। लेकिन जो प्लेन्स वापस नहीं आए उनके इंजन पे और सेंटर बॉडी पे लगा था, और इसी के वजह से वो गिर गया। इसीलिए हमें ये एग्जाम्पल नहीं मिले कि ऐसा कोई फ्लाइट दिखा नहीं कि जिसके इंजन पे लगा था। यानी कि सर्वाइवरशिप का बायस का मतलब होता है जो सर्वाइव कर गया उसी को एक देख के हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आरबीआई गेट बी का एग्जाम्पल कहाँ पर आया, तो अभी हम देखेंगे जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको पता है 1.5 लाख लोग एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद 3,500 लोग प्रीलिम पास करेंगे, 750 लोग मेंस पास करेंगे, और 250 के आसपास लोग फाइनल सेलेक्ट होंगे। तो हम इनका एग्जाम्पल देखेंगे, ये कहेंगे कि हमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, हमने गवर्नमेंट स्कीम का पढ़ाई किया। ठीक है, क्योंकि ये लोग सर्वाइव हो गए हैं, ये लोग फाइनल लेवल तक पहुँचे, यानी कि ये है जो हमारे प्लेन्स रिटर्न आ गए। लेकिन जो प्लेन्स रिटर्न नहीं आ गए, जो यहाँ के यहाँ चले गए, यानी कि ये जो आपके यहाँ पर आप पकड़िए 1.46 और ये 500, ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये लोग फेल हो गए। तो हमें नंबर देखना है, यानी कि यहाँ पर जो प्लेन्स वापस नहीं आए उनके इंजन पे लगा था, लेकिन ये हमने देखा ही नहीं क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करे। इसीलिए मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप फेज़ 1 पे फोकस कीजिए, फेज़ 1 पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो सर्वाइव हो गए ये तो फेज़ 1 पास करके ही यहाँ तक पहुँचेंगे। अभी देखो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम आया, अभी मैं काफ़ी सारे लोग अभी रिसेंटली ना, पिछले कल और आज काफ़ी सारे लोगों ने हमारे यहाँ पे ज्वाइन किया एग्ज़ाम पे। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या प्रॉब्लम आया, वही हुआ कि सर हमने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया, हमने मेंस का क्लासेस लगाए। मैंने कहा यार आप ये क्यों नहीं समझते कि जब तक आप प्रीलिम पास नहीं होंगे तो आपको मेंस लिखने ही नहीं देंगे, मेंस पास नहीं करेंगे तो इंटरव्यू तक आप कोई देने नहीं देगा। यानी कि जो लोग सर्वाइव करते हैं हम उसी को देख के डिसीजन लेते हैं, ना कि ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं 1,40,000 45,000 के आसपास जो लोग फेल हुए हैं,
इनका हम स्टडी नहीं करते। तो इसीलिए आज के डेट में भी मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि सर मैं टाइपिंग का प्रैक्टिस करूँ क्या, मैं आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करूँ क्या, क्योंकि मैंने सक्सेस स्टोरी में देखा, उन्होंने कहा तो हमने आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस किया था, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इतने सारे लोग यहाँ पर फेल हो गए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, ये देखो, ये मैं जो आपको बता रहा था, ये हम देख रहे हैं कि ये सर्वाइव हुआ, लेकिन ये जो है जिनका यहाँ पर लगा, ठीक है, ये जो इंजन वाला एरिया है, ये इंजन वाला एरिया है, ये इंजन वाला एरिया, ये सेंटर बॉडी वाला लोकेशन है, ये जो है यहाँ पर जो जो बुलेट्स लगे, ये जो फ्लाइट्स है, ये फ्लाइट्स वापस नहीं आई, ये आ गई। तो हम इसी को देख के डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से मैरिज के केस में भी आप देख रहे हैं कि हम कहते हैं कि यार अरेंज मैरिज जो है या लव मैरिज है, हम कहते हैं कि लव मैरिज आजकल नहीं चलते। तो आपको देखना पड़ेगा कि टोटल एग्जाम्पल्स कितने हैं आपके सैम्पल स्पेस में। अगर 1000 आपने देखे और उसमें से 3 नहीं चल रहे, तो हम इसी को देख के सारा डिसीजन ले रहे हैं। हम इसी को देख के ये नहीं देख रहे कि इनका क्या हो रहा है। तो इसलिए जो सर्वाइव किया, इस केस में सर्वाइव यानी कि जो हमारा एग्जाम्पल है, जैसे लव मैरिज का, लव मैरिज आजकल नहीं चलते या अरेंज मैरिज आजकल नहीं चलते, तो हमें वो जो नंबर है वो बहुत बड़ा नंबर देख के हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आरबीआई के एग्ज़ाम में भी वही है। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं कि हम कुछ लोगों का स्टोरी देखेंगे, सिंगल एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, जो सर्वाइव का, जो सक्सेस होता है। जैसे कोई होटल से मान लीजिए, इस पर्टिकुलर एरिया में मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन कौन से होटल चल रहे हैं, मैं वही देखूँगा। 5 होटल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 95 होटल्स है वो बंद हो गए। इनके क्या रीज़न है वो मुझे देखना पड़ेगा। तो किसी भी एग्जाम्पल पे 98% लोग किस रीज़न के वजह से फेल होते हैं वो हमें देखना चाहिए। अदरवाइज़ ये लोग क्या करें ना, ये लेके हम चलते। तो ये सर्वाइवरशिप बायस है। ये बहुत सारे जगह पे ये जो एक टाइप का बायस है ये लोग लगाते हैं, और उसके बेस पे उनका जो डिसीजन मेकिंग है वो गलत आ जाता है। तो मुझे बताइए यहाँ पर कि ये सर्वाइवरशिप बायस का मतलब है, जो लोग सक्सेस होते हैं 1000 में से 2 लोग सक्सेस होते हैं, 1000 में से 10 लोग सक्सेस होते हैं, और वो 10 लोगों को देख के हम डिसीजन लेते हैं, ना कि जो 990 फेल हुए हैं। तो इसलिए जो नंबर है वो देख के डिसीजन लेना है। जो सर्वाइव हुआ वो भी देखना है हमें। ऐसा नहीं है कि सर्वाइवरशिप बायस में जो सक्सेस है उनको नहीं देखना है, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं, जैसे आरबीआई के एग्जाम में भी वही होने वाला है। आप अभी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग फेज़ 2 का जो पढ़ाई है वो आपको नहीं करना है, अभी बस फेज़ 1 करना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ पे फेल होते हैं। तो यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट जो है सर्वाइवरशिप बायस का, ये आपको समझ में आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।